How proud you feel when you think about all these No, things? it cannot be measured. It just cannot be measured how proud I feel. भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों से लिखने वाली कलम सदा से ही कुछ चुनिंदा योद्धाओं के हाथ में रही है। उन्हीं में से एक महावीर महापराक्रमी योद्धा जिसने कारगिल की चोटियों में अपने शौर्य एवं पराक्रम से दुश्मन पर विजय हासिल की, वो है कैप्टन विजयंत थापर, वीर चक्र मरणोपरांत, सेकंड राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट। विजयंत। कुछ शख्स महान काम करके बड़ा नाम करते हैं और कुछ महान नाम के साथ पैदा होकर बड़ा काम करते हैं। विजयंत ऐसे ही एक शूरवीर थे जिनके नाम का अर्थ ही शायद यह था कि विजय के साथ अंत या विजय के बाद ही अंत। तो अपने नाम को सार्थक करने 22 साल की छोटी उम्र लेकिन सबसे बड़े हौसले लेकर सेकंड राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के बहादुर जवानों का नेतृत्व करते हुए विजयंत ने पहले तो तोलोलिंग की पहाड़ियों में सफल हमला कर बर्बाद बंकर पर हिंदुस्तानी तिरंगा फहरा दिया और उसके बाद तैयार हो गए दूसरे हमले के लिए। लेकिन यह दूसरा हमला आसान नहीं था, पहले से कहीं ज्यादा कठिन, और इस बार लक्ष्य था नौल। दुश्मन पहले से तैयार था लेकिन विजयंत की कंपनी मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक गोलियों की बौछार से विजयंत ने अपनी आंखों के सामने अपनी कंपनी कमांडर को बलिदान देते हुए देखा। लेकिन विजयंत के हौसले टूटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी टोली की बागडोर खुद संभाली और विजय के अंत तक लड़ते रहे। फाइनल ऑब्जेक्टिव पर दुश्मन के बंकर पर हमला करते हुए गोलियों को सीने पर झेल विजयंत वीरगति को प्राप्त। This is the last letter I wrote to him on the 26th of June. Nothing can go wrong with God's will and your actions. Okay, God be with you. By the time this letter reached, he was already a star in the heaven, and he could not read this letter. नोएडा में कर्नल वीएन थापर के साथ पूरे शहर ने मिलकर देश के इस महावीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। आज 29 जून उस महान बलिदान की पुण्यतिथि के दिन उनकी वीरता, शौर्य एवं पराक्रम को शत शत नमन। जब तक छुट्टी आपको मेरी मिलेगी तो तब तक मैं आपको अप्सराओं के बीच में बैठकर आसमान से देख रहा हूँगा। I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. मुझे कोई दुख नहीं है। दूसरे जन्म में भी अगर मेरा दूसरा जन्म एज ए इंसान बनाना है तो तब भी मैं अपनी आर्मी ज्वाइन करूँगा और अपने देश के लिए, इंडिया के लिए लड़ूंगा। कहते अब ऐसे है कि अब मैं 20 दिन तक अभी नेक्स्ट आपको कॉल नहीं करूँगा। तो 20 दिन के बाद रॉबिन की कॉल तो नहीं आई, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आ गई थी कि योर सन हैज गिवन द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन कारगिल। ये घड़ी वो है जिसको वो बड़े प्राइड से लड़ाई के अंदर पहनते थे। यानी जब उन्होंने शहादत दी उस वक्त ये घड़ी उनके हाथ में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पहनी हुई है। ये उनकी फेमस फोटो है जो किताबों में, अखबारों में आती है। ये जो नोएडा में क्राउड इकट्ठे हो गए थे उस दिन, और ये वीर चक्र मेरी माता जी ले रही हैं। अच्छा, मेरे बिहाफ पर ईश्वर में बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। और उनका दोस्त जो था तोमर, उसने भी कहा कि ये हनुमान भगत तू दूसरे तंबू में चला जा। सुबह 4 बजे उठ के अपनी शुरू कर देता ये कसरत और हनुमान जी की आरती वगैरह, तुम किसी और तंबू में चले जाओ।